नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो परीक्षाएं हुई जिसमें छात्र उत्तीर्ण भी हुए, फिर भी बहुत सारे छात्र छात्राएं ज्वाइन नहीं किए। ये डाटा आपके पास होगा। और ज्वाइन नहीं करने वाले में अधिकांश नियोजित शिक्षक थे, कुछ फ्रेशर्स भी थे जिनको बहुत दूर पोस्टिंग कर दी गई, तो जैसे ही दूसरा परीक्षा में उसका रिजल्ट निकला वो छोड़कर चला गया। ऐसे भी बीपीएससी में कम से कम 1273 बीपीएससी शिक्षक ऐसे हैं जो बहाली होने के बाद एक वर्ष के अंतराल में वो बिहार छोड़कर वापस लौट चुके हैं अलग अलग राज्य में जहाँ से आए थे। बिहार के भी लगभग 200 स्टूडेंट हैं जो नौकरी छोड़कर, क्योंकि पोस्टिंग को लेकर कहीं न कहीं समस्या रही, वो छोड़कर चले गए। नियोजित शिक्षक तो 25-30 हजार ऐसे शिक्षक रहे जो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए भी आवंटन, जिला आवंटन को लेकर वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो हमें लगता है कि विभाग को इस पर एक समझदारी बनाने की जरूरत है। ऐसे जो डाटा है उसका अध्ययन करने की जरूरत है कि आखिर सरकार कर्मी बनने के बाद या राज्य कर्मी बनने के बाद बीपीएससी कंप्लीट करने के बावजूद भी शिक्षक क्यों नहीं गए, और हजारों में ऐसे शिक्षक है जो नहीं गए, तो वो क्यों नहीं गए, हमें लगता है इसको लेकर विश्लेषण करना चाहिए। और जो गए हुए हैं वो लगातार आवेदन दे रहे हैं आपके सामने में कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, हम असहज महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। क्योंकि देखिए बिहार में भाषा को लेकर भी समस्या है, खास करके सीमांचल इलाके में जितने शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है वहाँ लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बात कर पा रहे हैं, बंगला बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह किशनगंज के इलाके में, अररिया के इलाके में, कटिहार के इलाके में जहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी है वहाँ लोग हिंदी समझते ही नहीं है ठीक से। तो ऐसे जगहों पर हमें लगता है कि फिर से विचार करने की जरूरत है और समग्रता में विचार। देखिए ये छुआछुई वाला विभाग नहीं है कि छुए कुछ किए या फिर पलट गए, छुए और कुछ के डंडा से नहीं चलने वाला है। ये विभाग पूरी मानसिक तैयारी के साथ जब आप 1 to 1 इस विभाग के बारे में आप सोचिएगा तब बड़े बदलाव की बात की जा सकती है। आप सक्षमता परीक्षा में भी यही करने जा रहे हैं। भाई शिक्षकों से दो चॉइस लेने की बात हो रही है, चॉइस छोड़ दीजिए। देखिए परिस्थिति देखिए कि कौन सा शिक्षक कहाँ, क्योंकि भाई शिक्षक हम बार बार कहते हैं, शिक्षक आपका डिप्टी कलेक्टर नहीं है, शिक्षक आपका बीडीओ नहीं है, आप शिक्षक आपका सीओ नहीं है कि पोस्टिंग वाले स्थल पर ले जाने के लिए जीप गाड़ी घोड़ा मौजूद रहेगा। शिक्षक अपने देख लीजिए ना, एक वीडियो देख लीजिए शिक्षक किस हालात में स्कूल जा रही है। कल ही एक शिक्षिका हमको ये वीडियो भेजी है, देखिए क्या हाल है, रोने लगी। वो जीवन में कभी नाव नहीं देखी है ये लोग, और नाव पर चढ़कर किस तरीके से कादो खींच खींच कर करके जैसे वो लौट रही है, देखिए रोने लगी वो। देखिए इस वीडियो को, क्या स्थिति है। तो आप इस तमाम चीजों को आपको ख्याल रखना होगा और अलग 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 टुकड़े टुकड़े में जो चीजें कर रहे हैं एक साथ करिए, सब लोगों को तसल्ली दीजिए। भाई जो आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं ना कि पंचायत छुड़ा दीजिए ना, प्रखंड छुड़ा दीजिए, अगर है बगल वाले को दे दीजिए, उसकी इच्छा अनुसार ही दे दीजिए। खाली वो देख लीजिए कि कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी हो तो आ जा सके। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो समस्या है ना वो समस्या को पहले समझ लीजिए। जो शिक्षक 5 से 10% 15% है, शिक्षा मित्र वाला या नियोजित शिक्षक जो भी घर के आसपास है, उसकी दादागिरी भले अपने पंचायत में चल जाए, चाहे कोई जात का काहे नहीं, बगल वाला पंचायत में दे दीजिएगा ना, हीरोपनी बाहर हो जाएगा। उस गांव का एक एक आदमी हिसाब ले लेगा, एक एक हिसाब ले लेगा, चाहे कोई भी हो। और प्रखंड से बाहर दे दिए तब तो सुसु करा देगा इसको पब्लिक कौन खच रहा है जी, क्या समझते हैं सिद्धार्थ जी। बीडीओ सीओ को तो जीना हराम किए रहता है, मास्टर साहब को कौन पूछता है। तो आप जो बदलाव चाहते हैं ना, तो बदलाव 100% संभव है। आप पंचायत बदल लीजिए। एक पंचायत में जिस पंचायत का रहने वाला है ना, उसको कम से कम 10 किलोमीटर बाद जो पंचायत है उस पंचायत में दे दीजिए। और अगर क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पर अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा जात वाला नैरेटिव को भी देख लीजिए। बिहार जात वाला जो नैरेटिव है ना,
उस नैरेटिव पर थोड़ा काम कर लीजिए कि जिस जाति का टीचर है उस जाति वाला गांव में उसको पोस्टिंग मत कीजिए। समझिए, देखिए ना, हिसाब चुकता हो जाएगा। जो आप चाहते हैं ना वो सब कुछ हो जाएगा। ये भी एगो बना लीजिए, बीडीओ सीओ को सब पता रहता है कि किस जाति का कहाँ बड़ी आबादी है। बस ये दो पैमाना आप कर लीजिए। एक पैमाना कि अपना पंचायत में नहीं रहने देंगे, दूसरा पैमाना थोड़ा जाति का नैरेटिव भी देख लीजिए, एकदम फिट हो जाएगा। जो मुस्लिम आबादी है ना वहाँ मुस्लिम टीचर को ही दीजिए, लेकिन दूसरे तीसरे पंचायत में दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई माफ नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। और जो इस तरीके से कर रहे हैं ना, कभी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित नहीं चलेगा। और जो शिक्षक सक्षमता पास शिक्षक अपने गांव अपने पंचायत में नहीं है, दूसरे पंचायत में है जहां वर्षों से पढ़ा रहे, उनको छोड़ दीजिए। वो आपका एसेट है, एसेट। क्योंकि दूसरे गांव में जाकर अगर पढ़ाकर वो टिका हुआ व्यक्ति है, वो आपके लिए एसेट है। वहां खाली शिक्षा मित्र जो है सबको वहां का घसका दीजिए, माहौल बदल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से रेमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत सारा सक्षमता पास शिक्षक फोन हम लोगों को करना शुरू कर दिया है कि संतोष जी काउंसलिंग में तो जाएंगे, अगर अनुकूल नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं करेगा, हमारा नौकरी देवो करेगा। अब कहा जाएगा हाईकोर्ट से तो आपको संरक्षण प्राप्त हुई है, तो दूसरी बार कोई सक्षमता भी नहीं देगा जो आप सक्षमता लेना चाहे। वह उसी 5 से 10% 15% शिक्षकों का ख्याल आप रख रहे हैं ना कि उसी के कारण न समस्या है, तो मिल बैठ के तय कर दीजिए। अरे वो समस्या ही नहीं है, 24 घंटा में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नियत सही रहना चाहिए। ये जो नियत है ना कि शिक्षकों को टॉर्चर करना है मानसिक शारीरिक तौर पे, इससे बाहर निकलिए, बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिख जाएगी।